10 जून 1990 रोज की तरह एक प्लेजेंट दिन था। सुबह 8:30 पर ब्रिटिश एयरवेज का जहाज अपनी उड़ान भरता है। तमाम पैसेंजर्स बहुत पुरसुकून थे और जहाज को भी किसी तरह की एयर टर्बुलेंस का सामना नहीं था। मगर 33 मिनट के बाद जब जहाज 17,000 फीट की बुलंदी पर था, अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कॉकपिट में लगा विंड स्क्रीन पैनल उखड़ जाता है। डीकम्प्रेशन यानी हवा का दबाव इतना शदीद होता है कि ये प्रेशर एक पायलट को जहाज से बाहर उड़ा फेंकता है। पैसेंजर्स के लिए ये मंजर बहुत ही होलनाक था। हवा के तेज तरीन दबाव ने जहाज में तबाही मचा दी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जहाज का विंड स्क्रीन पैनल आखिर टूटा कैसे, और क्या ये प्लेन कामयाबी से लैंड कर पाता है या फिर क्रैश कर जाता है। इनसाइट्स टीवी की एक और वीडियो में खुशामदीद। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट नंबर 5390। नाजरीन, 1990 के लिहाज से ये जहाज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से माला माल था। ये फ्लाइट बर्मिंघम से स्पेन के शहर मालगा जाने के लिए तैयार थी। ये सफ़र टोटल 3 घंटे का था। इसके अलावा प्लेन को उड़ाने वाले दोनों कैप्टन बहुत ही माहिर और वेल ट्रेन थे। इस फ्लाइट के मेन पायलट का नाम टिम लैनकास्टर था, जिनकी एज 42 ईयर्स थी और इन्हें 11,050 घंटे की उड़ान का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ को पायलट अलेस्टर एटसन, जिनकी उम्र 39 साल थी, इनको भी 7,500 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इस दिन प्लेन में 4 क्रू मेंबर के अलावा 81 पैसेंजर्स भी मौजूद थे, यानी टोटल 87 लोग जहाज में सवार थे। ये लोग नहीं जानते थे कि कितना खतरनाक हादसा पेश आने वाला है। रेगुलर इंस्पेक्शन और तमाम सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने के बाद ये प्लेन रनवे से स्पीड पकड़ता हुआ आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। जैसे ही ये जहाज 20,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचता है तो कैप्टन टिम प्लेन को ऑटो पायलट पर शिफ्ट करके अपने शोल्डर स्ट्रैप्स और सेफ्टी बेल्ट खोलकर आराम करने लगते हैं। मगर थोड़ी देर बाद ही टिम को गैर मामूली हरकत दिखाई देती है। जहाज की विंड स्क्रीन एक ही झटके में टूट जाती है। चूंकि कैप्टन टिम ने शोल्डर स्ट्रैप और सेफ्टी बेल्ट खोल दी थी, इसलिए वो डीकम्प्रेशन की वजह से टूटे हुए विंड स्क्रीन से बाहर खींचे चले जाते हैं। मगर किस्मत इन पर मेहरबान थी और इनके पांव कॉकपिट में फंस जाते हैं। जैसे ही एक क्रू मेंबर ये मंजर देखता है तो फौरन टिम के पैरों को मजबूती से जकड़ लेता है ताकि वो जहाज से बाहर ना गिर पड़े। अब हालत ये है कि कैप्टन टिम की बॉडी जहाज से बाहर हवा के तेज तरीन थपेड़ों से जख्मी हो जाती है। पैसेंजर्स यही समझते हैं कि पायलट मर चुका है और मौत के खौफ से मुसाफिरों की चीखें सुनाई देती हैं। एयर प्रेशर की वजह से जहाज की हर चीज तहस नहस होने लगती है। अब सारी जिम्मेदारी को पायलट अलेस्टर के कंधों पर थी। 17 से 20,000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से अलेस्टर फौरन जहाज को नीचे की तरफ झुका देता है ताकि दम घुटने के बायस सबकी मौत ना हो जाए। नाजरीन, इस पॉइंट पर अलेस्टर और तमाम क्रू मेंबर्स यही समझते हैं कि मेन पायलट टिम मर चुका है, मगर इसके बावजूद भी वो अपने साथी के बेजान जिस्म को नहीं छोड़ते, बल्कि उसे पकड़े रखने में जान की बाजी लगा देते हैं। जहाज को बुलंदी से नीचे लाते ही अलेस्टर कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। कंट्रोल रूम फौरन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रेड अलर्ट जारी करता है। इस वक्त प्लेन यूनाइटेड किंगडम की एयर स्पेस में मौजूद था और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए करीब तरीन एयरपोर्ट साउथहैम्पटन एयरपोर्ट था। मगर यहाँ पर पायलट अलेस्टर के लिए एक और बड़ा मसला पैदा हो जाता है। कंट्रोल रूम का स्टाफ अलेस्टर को बताता है कि साउथहैम्पटन एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ और सिर्फ 1800 मीटर का है, जबकि ब्रिटिश एयरवेज के इस जहाज को लैंडिंग करने के लिए 2500 मीटर के रनवे की जरूरत पड़ती है। यानी इस रनवे की लंबाई 700 मीटर कम थी। इस रनवे पर लैंडिंग करने से 2 बड़े खतरे पेश आ सकते थे। पहला ये कि रनवे छोटा होने की वजह से अगर पायलट फौरन टायर जैम करता है तो टायर बस्ट होकर जहाज में आग लगने का खतरा था, और दूसरा ये कि अगर वो स्मूथ लैंडिंग करता है तो रनवे छोटा होने की वजह से जहाज किसी भी जगह टकरा सकता था। यहाँ पर अलेस्टर ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और प्लेन को स्ट्रेट लैंड करने के बजाय राउंड एंड राउंड आहिस्ता आहिस्ता प्लेन को नीचे लाता है ताकि उसे ज्यादा टाइम मिल सके और वो प्लेन की स्पीड को कम कर सके। इस तरह से लैंडिंग करके पायलट अलेस्टर ने अपने साथ 86 लोगों की जान बचा ली। यहाँ तक कि जहाज से बाहर लटके हुए कैप्टन टिम भी शदीद जख्मी होने के बावजूद भी मौत से बच निकले। 5 महीनों की रिकवरी के बाद टिम ने बताया कि प्लेन से बाहर के 22 मिनट वो कभी नहीं भूल सकते, और आखिरकार 5 महीनों के बाद वो इस काबिल हो गए थे कि दोबारा उड़ान भर सकें। मगर नाजरीन, एक सवाल अब भी बाकी है कि तमाम रेगुलर चेकिंग और इंस्पेक्शन के बावजूद भी
ऐसा क्या हुआ था कि जहाज का विंड स्क्रीन पैनल ही टूट गया? इस सवाल के जवाब के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसने बहुत ही मुख्तात अंदाज से विंड स्क्रीन पैनल का जायजा लिया ताकि इस खतरनाक हादसे की जड़ तक पहुंचा जा सके। और आखिरकार ये बात सामने आई कि इसकी वजह विंड स्क्रीन में लगे हुए बोल्ट्स थे। बात दरअसल ये थी कि इस विंड स्क्रीन में टोटल 90 बोल्ट लगते थे, जिनमें से 84 बोल्ट्स ऐसे थे जिनका डायमीटर मतलूबा बोल्ट्स से कम था। फ्लाइट से एक रात पहले इस प्लेन में नई विंड स्क्रीन इंस्टॉल की गई। वर्कर ने लापरवाही से काम करते हुए गलत बोल्ट्स फिट कर दिए थे, और जब इन्वेस्टिगेटर ने इससे सवाल किया तो इसने बताया कि वो जिस जगह पर काम कर रहा था वहाँ रोशनी बहुत कम थी, इसलिए उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये बोल्ट्स स्क्रीन में सही तरह से फिट नहीं हो रहे। देखने में इन दोनों बोल्ट्स में ज़्यादा फ़र्क दिखाई ना दे, मगर असल में इनमें इतना फ़र्क था जितना ज़िंदगी और मौत में होता है। इस छोटी सी गलती की कीमत 87 जानें और करोड़ों डॉलर का नुकसान भी हो सकता था, मगर इन सब की अच्छी किस्मत और पायलट एलेस्टर की अक्लमंदी ने इतने लोगों को बचा लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।